हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस साल नीट 2023 की काउंसलिंग के अंदर ऑल इंडिया कोटे के लिए कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कितने मिनिमम मार्क्स पे आपको या कितनी मैक्सिमम रैंक पे आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि दो तरीके से जो है सीटें फिल की जाती है किसी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की। 85% सीटें आपकी स्टेट की काउंसलिंग से फिल की जाती है, 15% सीटें जो है आपकी ऑल इंडिया कोटे से फिलअप की जाती है। तो ऑल इंडिया कोटे के लिए जो कि ओपन सीट आपकी होती है उसके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है इस साल, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले 3-4 सालों में क्या सिनेरियो रहा है उस पर भी बात करेंगे। एकदम बिल्कुल फैक्चुअल बात करेंगे, डेटा पे बेस्ड बात करेंगे, ताकि उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले पाओ, जो काउंसलिंग है आपकी स्मूथ तरीके से हो पाए। सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि जो भैया ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो देखो, सबसे पहला फैक्टर होता है कि कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें अवेलेबल है। ऑब्वियस सी बात है, सीट चाहिए उससे पहले पता होना चाहिए कि कितनी सीटें अवेलेबल है। देखो, लगातार जो इंडियन गवर्नमेंट है आपकी सीटें बढ़ाए जा रही है। इस साल भी सीटें बढ़ेगी, ठीक है। देखते हैं कितने सीटें बढ़ेगी। फिर है सेकेंड फैक्टर आपका है रैंक वर्सेज मार्क्स, ठीक है ना, कि भैया किस मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही है, उसके बेसिस पे भी काम होता है कि कितने मार्क्स पे मिल जाएगी सीट आपको, ठीक है। तीसरी होती है कि काउंसलिंग पॉलिसीज़ क्या क्या है, ठीक है। आपको पता है कि मल्टीपल राउंड्स होते हैं आजकल, ठीक है। टोटल 4 राउंड होने लग गए हैं। उसके अंदर पहले काउंसलिंग पॉलिसीज़ अलग थी, इस बार काउंसलिंग पॉलिसी अलग है। तो काउंसलिंग पॉलिसी वाले को भी अपन सेपरेट तरीके से डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फ्यूचर का सवाल है। मोटा मोटी अपन देखो रैंक वर्सेस मार्क्स के बारे में बात कर चुके हैं, वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे समय मिला तो। नहीं तो मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि भैया 2022 के अंदर कितनी सीटें अवेलेबल थी। 2022 के अंदर 9474, ठीक है, 9474 सीटें अवेलेबल थी। किसके लिए? ऑल इंडिया कोटे के लिए, ठीक है। जो 15% सीटें हैं टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो इस बार जो है आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट में नए गवर्नमेंट कॉलेज बनने की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इन सब को मिला के ऑल इंडिया कोटे के लिए वैसे तो बहुत सारी ओवरऑल सीटें इंक्रीज हो रही है, बट ऑल इंडिया कोटे के लिए टोटल 750 अप्रोक्स, है ना, फिक्स नंबर है कि नहीं है इसका अपन अभी नहीं बता सकते हैं। अप्रोक्स 750 सीटें एमबीबीएस की सीटें इंक्रीज हो जाएगी। तो 2023 में जो भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए ऑल इंडिया कोटे की कितनी सीटें अवेलेबल रहेगी बेटा? 10,224 सीटें अवेलेबल रहेगी, ठीक बात। अब लगातार सीटें बढ़ने से क्या होता है, इसका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं, आइए। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर की ये कट ऑफ है और ये ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, ठीक है। मार्क्स के बेसिस पे भी कट ऑफ बनाई है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जब से एनटी आया है ना, नीट 2029 से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भैया लास्ट कितनी रैंक पे जो है आपको कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट हो चुकी थी, वो रैंक थी बेटा 12,618। इस रैंक पे आपको सीट मिल गई थी। ओबीसी के अंदर इस रैंक पे मिल गई थी, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस था नहीं। एससी पे आपकी 73,803 पे मिल गई थी। एसटी के अंदर 80,649 पे आपको सीट मिल गई थी, ठीक है। वही अगर अपन बात करें नीट 2020 की, है ना, 2020 की बात करें तो जनरल के लिए 15,000 रैंक तक मिल गई थी। देखो ऑब्वियस ही बात है कि रैंक लगातार बढ़ती जा रही है, इसका रीज़न हर साल सीटें बढ़ रहा है, ठीक है, हर साल सीटें बढ़ना है। ओबीसी की भी लगभग इतनी एग्जैक्ट सेम रही थी। ईडब्ल्यूएस आ गया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस वालों को 14,000 रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, उल्टा जनरल ओबीसी में इस बात का फ़ायदा मिला। एससी के अंदर 81,000, एसटी के अंदर लगभग 97,000 तक आपको सीट अलॉट हो रही थी 2020 में। 2021 में बात करोगे भैया, 2021 में बात करोगे तो देखो नंबर में चेंज काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 6,000, है ना, 6,000 रैंक का फ़र्क आ रहा है। 21,227 पे अगर किसी बच्चे की ये रैंक है तो उसे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट हो गई थी। ओबीसी के अंदर 21,188, ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग सेम, एससी के अंदर 1,09,310, एसटी के अंदर 1,30,823। नीट 2022 में बात करें तो भैया देखो फिर से इंक्रीज़ हुआ, अगेन रीज़न सेम है, सीटें बढ़ना।
22,706, ये लास्ट रैंक पे गवर्नमेंट MBBS सीट मिल चुकी थी। OBC का भी लगभग सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस बार EW से देखो फ़ायदा देखने को मिल रहा है 23,501, ठीक है। SC की बात करोगे तो 1,22,444, ST के लिए 1,53,436 इस रैंक पे जो है कॉलेज अलॉट हो गया था, सीट मिल गई थी, ठीक बात। तो ये था रैंक वाइज कि भैया कितनी रैंक। अब मार्क्स वाइज भी देख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी समझने में। अगर आप मार्क्स वाइज बात करोगे, ठीक है, मार्क्स वाइज क्या कट ऑफ रही थी, तो भैया 2019 में जनरल में किसी बच्चे के अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 582 मार्क्स आए थे, तो उसको गवर्नमेंट MBBS सीट मिल चुकी थी, उससे ज़्यादा वालों को भी मिल चुकी थी। OBC के अंदर 583, EWS था नहीं, SC के अंदर 463, ST के अंदर 445। 2020, ठीक है, 2020 में 611, 611, 613, 507, 488 इस तरीके से, ठीक है। वही रिसेंट ईयर की बात करेंगे तो 596 ये। अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ तो रैंक बढ़ती जा रही है, यहाँ तो रैंक बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा बच्चों को मौका मिल रहा है। लेकिन मार्क्स देखोगे ना, मार्क्स बेटा इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखो 2019 से कंपेयर करो, सारे में मार्क्स ज़्यादा है, सीटें बढ़ने के बावजूद मार्क्स ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि जब से आपका NT आया है तब से पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान हो गया है कंपैरेटिवली, उसकी वजह से स्कोर करना अब ज़्यादा आसान हो गया है। तो जो रैंक है, ठीक है ना, जो रैंक है, पहले रैंक कम मार्क्स पे आती थी, अब वही सेम रैंक ज़्यादा मार्क्स पे आती है पेपर स्कोरिंग होने की वजह से। रीज़न साफ है, ठीक है। तो इन्हीं सारे डेटा को एनालिसिस करते हुए अगर अपन इस साल की बात करें तो इस साल अपन वही है, दो तरीके से बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ क्या रहेगी और मार्क्स की कट ऑफ क्या रह सकती है, वो देख लेते हैं। तो अगर अपन नीट 2023 के लिए बात करें, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से क्या रह सकती है कि भैया कोई जनरल का बच्चा है, अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, तो अगर उसकी रैंक अगर 23,450 से लेकर के 23,650 तक है, मतलब आप इसको लिमिट मान के चलिए, यहाँ तक अगर आपकी रैंक बनेगी, तो आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। OBC के अंदर भी लगभग मामला सेम है। EWS के अंदर 23,500, SC के अंदर 1,40,000, ST के अंदर 1,70,000, यहाँ तक सीट मिलने के चांसेस हैं। वही रैंक से थोड़ा कम समझ में आता है क्योंकि अभी आपके सामने मार्क्स है। तो मार्क्स के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो जनरल के अंदर किसी बच्चे के अगर 595 मार्क्स आ रहे हैं तो उसे MBBS सीट मिल सकती है। अगेन ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही रहेगा। OBC के अंदर भी सेम है। EWS के अंदर 594, SC के अंदर अगर किसी बच्चे के 465 मार्क्स आ जाते हैं तो सिक्योर हो जाएगा। ST के अंदर 450 मार्क्स आ जाते हैं तो भैया जी आपका मामला सेट बैठ जाएगा, आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने के पूरे चांस है ऑल इंडिया कोटे से। बाकी स्टेट वाइज काउंसलिंग तो आप करोगे ही करोगे, उससे आपको और बेनिफिट मिलेंगे। स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है उसकी भी हम जल्द बात करेंगे, काउंसलिंग पॉलिसीज़ की जल्द बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन 1 बाय 1 करेंगे। हम जो है इन्फॉर्मेशन को टू द पॉइंट रखना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर वीडियो में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन ये सारी बातें बेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी सीट आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरी तरफ से बेटा ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच।